उसी बालक की बलि दी गई। और जब बालक की बलि दी गई और जब विश्वामित्र को इस बात का पता चला कि मेरे ना रहते हुए मेरे संबंधित पुत्र का वध हो चुका है, उसकी बलि दे दी चुकी है, तो इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा है कि महाराज हरिश्चंद्र, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। अपने पुत्र को बचाने के लिए तुमने मेरे परिवार के पुत्र को बलि दे दी। हम तुम्हें उस जगह पहुंचा देंगे जिस जगह तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतना मजबूर कर देंगे कि मेहतर के घर पानी भरने को मजबूर हो जाओगे। समय व्यतीत होने लगा। महाराज हरिश्चंद्र 99 यज्ञ पूरे कर लिए। 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं, केवल एक यज्ञ बाकी है। इंद्र को बड़ी चिंता हो रही है कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो हमारे इंद्रासन पर महाराज हरिश्चंद्र का अधिकार ना हो जाए। बहुत परेशान है देवराज इंद्र। विश्वामित्र का आह्वान किया और कहा कि महाराज कुछ उपाय कीजिए ताकि इस हरिश्चंद्र का यज्ञ पूर्ण रूप से ना हो पाए। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सिंहासन ना चला जाए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, जब देवराज इंद्र की बात सुनी तो विश्वामित्र कहने लगे, तुम चिंता मत करो, हम हरिश्चंद्र का ये 100वां यज्ञ है इसे कभी पूरा नहीं होने देंगे। निश्चिंत रहो तुम। और सूकर का भेष बनाकर पृथ्वी लोक पर आ गए। महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में सूकर का भेष बनाकर प्रवेश कर गए। सारी बगिया को तहस नहस कर दिया और उसमें माली जो महाराज भैया माइक दे दियो जी। महाराज बेटी जी ने दे हुन पहुंचो। और जब उस माली ने देखा, बहुत कोशिश की और जब उस सूकर को रोकने की कोशिश की तो उसने उस माली के ऊपर प्रहार कर दिया। महाराज की जय हो। ओ महाराज। बोलो मंत्री। माली भागता हुआ। अरे महाराज का बताए, तुम तो है बेटे बेटे मंत्री की कह रहे, हमारे तो सबकत खराब कर दी। का हो गयो? अरे महाराज इतनो तंगड़ो, इतनो भारिया, करिया इतनो तंगड़ो। क्या था? अरे महाराज पूछो मत, जा देखो जसू जी सब क्या हो गया? अरे तो दई फात दई जमा दो ना खत्म कर दो हमें। किसने? अरे सूकर ने। सूकर ने? हाँ महाराज। बहुत लंबा है, आसमान से छू रहा है। क्यों बे? अरे महाराज हो तो कुछ दिखाई नहीं दो, अंधे हो ये बोले ऐसी करके ऐसी टक्का दई हो तो बेटे। क्यों नेत्रहीन है? अरे महाराज कछ नहीं, हमें तो भाई देख के तो जमवाल ले मेरी आंख पे दरिया छाई। तो महाराज अब हमें छुट्टी दो, हम अपने घर जाइए। क्यों? अरे हमारी कलावती फॉलो कर रही थी कल। छुट्टी अभी नहीं मिलेगी। अरे नहीं महाराज, हम नहीं, मेरी कलावती फोन कर रही है। तुम कहाँ हो के? कलावती को पूछ के नहीं आए थे? अरे हम पूछ के नहीं आए, ये कह रही थी गणेश के पापा जिन्नी आ जाओ, तुम्हें कितनी लग गई है, तो बहुत रो रही थी। तो पूछ के नहीं आए? घर पे नहीं थी क्या? अरे महाराज घर पे कहो, बताओ चली गई थी पाए मैं के।
हम तो चले आए जैसे तुम आओ एकदम ऑर्डर गो तेज भी हमने बजतो सीधो भी महाराज के दरबार में घुसे जाए। तो घर पे छोड़ के तो आते। अरे महाराज का उलई महाराज जी हाँ। अब तुम हंसो मत, दवाई का जो रुपया दे दे दवाई करवाया जाए। चलो कोई बात नहीं, पट्टी करवा देंगे। अरे करवाए कैसे दिए है तो सब करम है। अभी डॉक्टर को बुला रहे हैं। ठीक है महाराज। और इस प्रकार से महाराज ने उस माली से कहा कि तुम वापस जाओ, हम सुबह होते ही उस सूकर को खत्म कर देंगे। और सुबह जैसे ही हुआ महाराज हरिश्चंद्र बगिए में पहुंचे, चारों तरफ से उस सूकर को घेर लिया और सैनिकों से कहा ये सूकर निकलना नहीं चाहिए, जिसके भी तरफ से ये सूकर निकला उसे हम मृत्यु दंड देंगे। सुन ले, अगर सूकर तुम्हारे ढिंगम में न करियो एक दो बनाए दी तुम्हें, ठीक है, न करना जाए। महाराज ऑर्डर है। हाँ तैयार हो जा फौज सब, चलो। विश्वामित्र ने सोचा जो सूकर के भेष में थे अगर किसी सैनिक की तरफ से निकले तो बेमौत मारा जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र के पास से ही होके निकले और आगे भागते चले गए। महाराज हरिश्चंद्र पीछे पीछे और सूकर आगे जाके जब बहुत आगे चले गए तो विश्वामित्र के रूप में परिवर्तित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागते जा रहे हैं और उधर से देखा एक संत महात्मा आ रहे हैं। प्रणाम किया, सुबह का समय था। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज क्या आपने इधर से एक सूकर को जाते हुए देखा है? विश्वामित्र कहने लगे राजन मैंने तो किसी सूकर को नहीं देखा, क्या तुम राजा हरिश्चंद्र हो? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हाँ प्रभु मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। विश्वामित्र कहने लगे बहुत दिनों से हम तुम्हारी तलाश में घूम रहे हैं, कुछ काम है आपसे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान बताइए क्या बात है? विश्वामित्र कहने लगे राजन हम कुछ तुमसे मांगना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज तो मांगिए, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। धन धरती सोना चांदी हीरा जवाहरात आपको जो चाहिए मांगिए वो मिलेगा। महाराज हरिश्चंद्र की बात को सुनकर विश्वामित्र कहने लगे राजन ऐसे नहीं, पहले तिरवाचा कर दीजिए, बिना तिरवाचा के हम नहीं मांगेंगे। महाराज हरिश्चंद्र चुप हो गए, सोचने लगे आकर महात्मा मांगना क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं। तो महाराज हरिश्चंद्र को चुप देखकर विश्वामित्र बोले सुनो राजन, दान देना अगर मन में कर ले सबर भूख प्यारे, भर दे तिरवाचा सरयू किनारे। विश्वामित्र कहने लगे राजन अगर दान देना चाहते हो तो तिरवाचा कर दो। और बोले दान देना अगर मन में कर ले सबर भूख प्यारे, भर दे तिरवाचा सरयू किनारे।
नाम है, तुम्हारी यश कीर्ति फैली हुई है, इसलिए तू है दानी बड़ा सत्तरहारी, सारी दुनिया में कीरत तुम्हारी, और आदि संका नजर भारी उपजा है डर दिल हमारे, भर दे तेरे बाचन दिया किनारे। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार